मधु और कैटब, जिसे मधु कैटभ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में दो असुरों के नाम हैं और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़े हैं। मधु और कैटब दोनों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कानों के मैल से हुई थी, जब वे योग निद्रा की ध्यान अवस्था में थे। उनकी नाभि से एक कमल उगाया, जिस पर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड की रचना पर विचार करते हुए बैठे थे। कमल पर पानी की दो बूंदें विष्णु द्वारा बनाई गई थी। एक बूंद शहद की तरह मीठी थी और उस बूंद से मधु निकला, जो तमस अंधकार के गुण से भरा हुआ था। दूसरी बूंद कठोर थी और उससे कैटब पैदा हुआ, जो रजस गतिशीलता के गुण से भरा हुआ था। देवी भागवत पुराण के अनुसार मधु और कैटब की उत्पत्ति विष्णु के कान के मैल से हुई थी और उन्होंने वाग्बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए देवी महादेवी को समर्पित तपस्या की एक लंबी अवधि की थी। देवी ने उन्हें केवल उनकी सहमति से मृत्यु का वरदान दिया था। तब अभिमानी असुरों ने ब्रह्मा पर हमला करना शुरू कर दिया और वेदों को चुरा लिया और खुद को पाताल में छिपा लिया। ब्रह्मा ने विष्णु से मदद मांगी और उन्हें जगाने के लिए देवता की स्तुति की। तब दोनों असुरों ने विष्णु के खिलाफ युद्ध किया और अपराजित रहे। महादेवी की सलाह पर विष्णु ने दोनों असुरों को नष्ट करने के लिए छल का इस्तेमाल किया। विष्णु ने दोनों असुरों की शक्तियों की प्रशंसा की और कहा कि वह उन्हें वरदान देकर प्रसन्न होंगे। हंसते हुए पराजित होकर असुरों ने भगवान विष्णु से पानी के अलावा किसी भी स्थान पर मारे जाने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे भूमि पर अजेय रहेंगे। बाद में उन्हें भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से परास्त कर दिया। महाविष्णु ने तुरंत अपनी बढ़ी हुई जांघें जल के ऊपर ठोस पृथ्वी के समान उठा दी, जिन्हें देखकर असुरों ने अपने शरीर को 1000 योजन तक बढ़ा लिया। किंतु महाविष्णु ने अपनी जांघों को और भी बढ़ा लिया। मधु और कैटब को पकड़कर अपनी जांघों पर लिटा लिया और अपने चक्र से उनके सिर काट डाले। भागवत पुराण में कहा गया है कि सृष्टि के दौरान असुर मधु और कैटब ने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया और उन्हें आदिम महासागर के पानी के अंदर जमा कर दिया। विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अपने अवतार में उन्हें मार डाला और वेदों को पुनः प्राप्त किया। मधु और कैटब के शरीर 2 गुना 6 में बिखर गए, जो 12 टुकड़े हैं, 2 सिर, 2 धड़, 4 हाथ और 4 पैर। इन्हें पृथ्वी की 12 भूकंपीय प्लेटों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मधु और कैटब 2 असुर थे जो ब्रह्मा का सर्वनाश करने के लिए काफी शक्तिशाली हो गए थे। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें देखा और देवी महामाया से मदद की भीख मांगी। तब विष्णु जाग गए और 2 षड्यंत्रकारी असुर मारे गए। 6 इसके कारण विष्णु को मधुसूदन, मधु का हत्यारा, और कैटभजित, कैटब का विजेता की उपाधि दी गई। 7 महाभारत में बताया गया है कि असुरों के घर धुंधु नाम का एक बच्चा पैदा हुआ था। अपने पिताओं की हत्या के लिए भगवान विष्णु से बदला लेने की इच्छा के कारण उसे इक्ष्वाकु वंश के राजा कुवलश और उसके बेटों ने मार डाला था।